एनालिसिस के बारे में, तो एरर एनालिसिस सबसे पहले तो ये जानते हैं एरर क्या होता है। जो एरर जो हम वैल्यू निकालते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्चुअल वैल्यू जो हमको निकालनी है, मतलब एक्चुअल एक रोड है, एक रोड है, उसकी लेंथ क्या 5 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन हमारा मेजरमेंट क्या आ रहा है, 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसके और जो मेजर्ड वैल्यू है, यानी जो मैं हमारी जो मैं हमने जो मेज़र करी है वैल्यू, उसके और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस है, उसके और जो कह सकते हैं उनके बीच में जो गैप है, उनको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। तो एरर दो प्रकार की होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक तो होती है सिस्टमेटिक एरर, एक होती है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होती है जिसको हम हटा सकते हैं, और एरर को हम जब भी हटा सकते हैं जब हमें एरर मालूम हो। ठीक है, हम हर बार मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और हर बार जो मेजरमेंट में जो एरर आ रही है वो किसके कारण आ रही है, वो किसी एक के कारण ही आ रही है। किसी एक एरर के कारण ही आ रही है वो गलत वैल्यू। ओके, तो हम क्या उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, या फिर ऐड करके या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, सिस्टमेटिक का मतलब यही होता है, सिस्टमेटिक एरर का मतलब ये होता है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और हमें वो कारण मालूम हो, हमें वो कारण जिसके कारण एरर आ रही है वो हमें मालूम हो। और और वो कारण क्या है कि जो भी एरर आ रही है वो किसी एक एरर के, यानी किसी के एक ही कारण आ रही है वो। ओके, किसी एक ही कारण आ रही है वो एरर, सारी की सारी। जितनी बार भी हम मेजर वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यू भले ही अलग अलग आ रही है लेकिन एरर तो आ रही है ना। तो एरर आ रही है वो किस कारण आ रही है, वो उनका उन सभी का कारण क्या है, एक ही कारण है जिनके कारण एरर आ रही है। ठीक है, अब आते हैं बात क्या की, रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर जो रहता है, अभी देखिए, अभी तक तो हमने देखा था सिस्टमेटिक में क्या होता था, हमको मालूम रहता था क्या है एरर, क्या है कारण एरर का कारण क्या है, तो हम उसको आसानी से रिमूव कर सकते थे। लेकिन रैंडम एरर वो एरर होती है जिसमें हम हर बार जब भी मेज़र करेंगे वैल्यू, तो हर बार जो एरर का कारण रहेगा, एरर आने का जो कारण रहेगा वो हमेशा अलग अलग रहेगा। तो हम क्या उसको जान ही नहीं पाएंगे किस कारण एरर आ रही है। तो क्या क्या लिखेंगे इसमें हम, इसका जो कारण रहता है वो अननोन रहता है। एरर आने का जो कारण रहता है इसके अंदर वो अननोन रहता है, जिस कारण हम कहते हैं इसको क्या, रैंडम। क्योंकि इसका हमें कुछ भी मालूम नहीं रहता कारण क्या होता है, क्या है एरर आने का कारण। तो एरर आने का कारण हमको पता नहीं होता, लेकिन हम एरर को हटा किस प्रकार सकते हैं, हम या फिर नंबर ऑफ़ मेजरमेंट बढ़ा दें या फिर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दें। हम अगर अपने नंबर ऑफ़ मेजरमेंट बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हम एरर को कुछ हद तक रिमूव कर सकते हैं, और या फिर हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दें। ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे एक बार आया 5.2, एक बार आया 5.3, एक बार आया 5.4। हमने क्या कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिए, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हम उसका मीन निकाल कर हम उसके एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं और हम इसको एरर हटा सकते हैं। तो क्या होता है, हम रैंडम एरर को दो प्रकार से हटा सकते हैं। किस प्रकार से, नंबर ऑफ़ मेजरमेंट का बढ़ा के, या नंबर ऑफ़ मेजरमेंट बढ़ा के, या फिर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के। ओके, अब हम देखते हैं क्या, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो होता है वो ऐसे दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूरेट मेजरमेंट, एक होता है प्रिसाइज मेजरमेंट। तो अब हम देखते हैं पहले तो एक्यूरेट मेजरमेंट है। अब मान लीजिए एक रोड है, उसकी लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हम उसमें मेज़र कर रहे हैं, यानी एक्चुअल लेंथ क्या है उसकी 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें एक्चुअल में अभी मालूम नहीं है। तो क्या है, हम इसको अपन मेज़र करते हैं उस लेंथ की, रोड को कितने सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या आ रही है, पहले 5.1 आ रहा है, इसका मेज़र किया तो फिर 5.2 आ रहा है, या फिर ऐसे अगर अपन मेज़र करते हैं ये सारी वैल्यू, तो अलग अलग वैल्यू आ रही है। वो क्या रहती है, सारी की सारी जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल लेंथ जो है उसके करीब करीब ही आ रही है। वो सारी की सारी क्या जो वैल्यू है अपन ने मेज़र करी है वो सारी सारी एक्चुअल लेंथ जो रोड की है उसके करीब करीब ही आ रही है। लेकिन ये जो डिफरेंस है, यानी जितनी भी अपन ने मेजर्ड वैल्यू निकाली है वो उन सभी वैल्यू के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब ये 5.1 है, यानी 5.10 है, और ये 5.20, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू और इसके बीच में डिफरेंस बहुत कम है। ये एक्चुअल वैल्यू और इसके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, ये दोनों बहुत क्लोज है, लेकिन ये दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से। ओके, ये दोनों एक दूसरे, ये जो हमने जो मेजर्ड करी है वैल्यू, हमने जो मेज़र करी है वो वैल्यू, वो सभी एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहती है एक्यूरेट के केस में, एक्यूरेट मेजरमेंट के केस में। अब आती है बात क्या है कि प्रिसाइज मेजरमेंट की। तो अब प्रिसाइज मेजरमेंट पर अब आप देखना, यहाँ पर जो प्रिसाइज मेजरमेंट पर जो हम वैल्यू मेज़र करते हैं वो बहुत दूर रहती है किससे, एक्चुअल वैल्यू से। जो हमको टारगेट वैल्यू निकालनी रहती है, तो एक्चुअल वैल्यू जो रहती है वो रॉड की उससे दूर रहती है। जो वैल्यू हम निकालते हैं, मेज़र करते हैं, जो हम वैल्यू हम मेज़र करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर रहती है। लेकिन जो हम वैल्यू निकालते हैं सारी की सारी,
तो जितनी हमने वैल्यू निकाली है वो सारी की सारी एक दूसरे वो एक दूसरे से बहुत क्लोज रहती है। मतलब क्या है, ये 6.10 रहता है, 6.11, तो ये क्या है, बहुत क्लोज है। तो जो भी हमने वैल्यू मेज़र करी है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहती है, लेकिन वो जो हमने वैल्यू मेज़र करी है वो, लेकिन वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा दूर रहती है किससे, एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या एक्यूरेट प्रिसाइज हो सकता है। कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है प्रिसाइज कभी कभी। क्यों? क्योंकि अगर ये जो एक्यूरेट वैल्यू है, इसके अंदर क्या है कि जो अभी हमने वैल्यू मेज़र करी है वो इसके करीब करीब रहती है एक्चुअल लेंथ के। लेकिन हम क्या बोल रहे थे एक्यूरेट में, कि ये क्या होता है कि ये दोनों दूर दूर रहती है, जो हमने वैल्यू मेज़र करी है वो एक दूसरे से बहुत दूर रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ये पास पास भी रहती है। ये एक दूसरे के पास भी रहती है और ये एक्चुअल वैल्यू के पास भी रहती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेसाइज भी कह सकते हैं। ये क्या होता हो सकता है, प्रेसाइज मेजरमेंट भी हो सकता है कभी कभी एक्यूरेट। लेकिन एक्यूरेट जो है वो प्रेसाइज मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन जो प्रेसाइज है वो कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो सकता। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अब देखते हैं हम। अब हमने क्या है कि जो भी वैल्यू मेज़र करी, जैसे हमने 5 वैल्यू मेज़र करी है। ये वो एक वैल्यू आई थी वो 5.1 सेंटीमीटर, दूसरी बार हमने मेज़र करी तो आई 5.2 सेंटीमीटर, तीसरी बार हमने मेज़र करी तो 5.3 सेंटीमीटर आई, और एक बार 5.0 सेंटीमीटर आई, 5.4 सेंटीमीटर आई। तो इस प्रकार से हमने क्या करी, 5 वैल्यू मेज़र करी। अब क्या होगी, इनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सी एक्चुअल लेंथ है, कौन सी एक्चुअल लेंथ है रोड की। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द रोड हम इस प्रकार नहीं बता सकते डायरेक्टली कि ये कौन सी है एक्चुअल लेंथ। हम क्या करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। इन सभी का मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्यूरेट वैल्यू। इन सभी का जो भी हमने वैल्यू मेज़र करी है, इन सभी का हम मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्यूरेट वैल्यू। ये देखिए हमने यहाँ पर मीन निकाला है। तो एक्यूरेट वैल्यू अगर अपने को चाहिए तो क्या कर देंगे, हम इन सभी का मीन निकालेंगे, जितने भी हमने मेज़र करे हैं उन सभी का हम मीन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्यूरेट वैल्यू, मीन। अब हम इसको कैसे डिनोट करते हैं एक्यूरेट वैल्यू को, एक्स बार से। एक्स बार जो हमारा आया, अब क्या आया, जैसे इन सभी का हमने जो भी हमने वैल्यू मेज़र करी थी, एग्जांपल के तौर पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने जो भी वैल्यू मेज़र करी थी उन सभी का मीन निकाला तो मीन क्या आया, 5.2 सेंटीमीटर, यानी एक्यूरेट वैल्यू क्या आ गई, 5.2 सेंटीमीटर। अब आती है बारी की एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब ये होता है कि कितना एरर है, यानी कितना एरर निकला है हर एक मेज़र में, कितना एरर है। ओके, कितना एरर है हर एक मेज़रमेंट में, वो क्या बताता है, एब्सोल्यूट एरर बताता है वो। यानी एब्सोल्यूट एरर ये बताता है कि यानी मेज़रमेंट में कितना एरर है वो बताता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं किस प्रकार से, इसका फॉर्मूला होता है, जो भी हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाली है एक्स बार, यानी जो भी हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाली है उसमें से हर एक जो वैल्यू है हमने जो मेज़र करी हुई है उनको एक एक करके माइनस करेंगे, है ना। तो जो भी वैल्यू जो बचेगी वो क्या रहेगी, यानी एरर, इतना एरर निकला है वो रहेगा क्या, एब्सोल्यूट एरर। अब देखते हैं यहाँ पर एक्स बार माइनस एक्स है। अब एक्स बार क्या है, 5.2 सेंटीमीटर, और एक्स क्या है यहाँ, और एक्स क्या है यहाँ पर 5.1 सेंटीमीटर। 5.1 सेंटीमीटर आया क्या यहाँ पर, 0.1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर एरर है। ओके, जब हमने पहली बार वैल्यू मेज़र करी, अब दूसरी बार वैल्यू हमने मेज़र करी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर जो एक्यूरेट वैल्यू निकाली थी हमने उससे हम क्या माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0 सेंटीमीटर क्या है, इसमें एरर है, इतना एरर है 0.0 सेंटीमीटर, यानी इतना एरर है। अब एब्सोल्यूट एरर अब ये देख लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर अब देखते हैं क्या, एक्स बार 5.2 सेंटीमीटर। अब हमने तीसरी वैल्यू ली थी उसमें कितना एरर है, कितना एरर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स बार में यानी एक्यूरेट वैल्यू में से ये वाली वैल्यू ने घटा देंगे जो हमने मेज़र करी है। ओके, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, 0.1 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी माइनस में आएगी यहाँ पर वैल्यू शायद, हाँ माइनस में आएगी। ओके, इसी प्रकार से हम इन दोनों वैल्यू का भी कर देंगे, इन दोनों वैल्यू का भी एक एक करके हम क्या कर देंगे, एक्यूरेट वैल्यू के साथ माइनस कर देंगे और हम एरर एरर निकाल लेंगे कितना है। ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले थे, जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू निकाली थी उन सभी को हम पहले पॉजिटिव कर देंगे, जो नेगेटिव है उनको भी हम पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, जो नेगेटिव है उनको भी हम पॉजिटिव कर देंगे। एब्सोल्यूट एरर के अंदर जो कुछ भी वैल्यू आई थी सारी की सारी उन सबको हम पहले पॉजिटिव कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे, उन सभी का मीन निकाल लेंगे। उन सभी का पहले पॉजिटिव करेंगे, एब्सोल्यूट एरर की जो भी वैल्यू निकली उन सभी का हम पहले पॉजिटिव करेंगे, फिर उन सभी का मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकालने पर हमारे पास क्या आएगा,
वो होगा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो किस प्रकार होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है वो क्या है, 0.16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमको रिप्रेजेंटेशन का बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं इस प्रकार से, एक्स बार यानी एक्यूरेट वैल्यू प्लस माइनस डेल एक्स बार यानी मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू है वो डालते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा हमने यहाँ पर, जो रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का, तो देखते कैसे हैं। ये देखिए, जो एक्चुअल वैल्यू है यहाँ लिख देंगे हम, और उसके बाद प्लस माइनस 0.16, जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी यहाँ पर वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो अब ये वो लिखें यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगा मैं बताता हूँ। 5.2 से या फिर ज़्यादा है 0 यानी 5.2 जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे, या फिर ज़्यादा है 0.16, या फिर कम है 0.16, 0.16 कम है तो एरर आ रहा है हमेरे पास। ठीक है। तो क्या है कि एक्यूरेट वैल्यू से, या फिर हमने प्लस इसलिए लगाया है ताकि ये बता सके कि या फिर 5.2 से ज़्यादा है 0.16, और माइनस इसलिए लगाया है ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके कि 5.2 से या फिर कम है 0.16। ओके, जिस कारण हमें लगा यहाँ पर प्लस माइनस। अब आती है बारी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल है, एक वायर है। अब उसकी डायमीटर हमने जो कुछ भी मेज़र करी है, उसकी डायमीटर हमने जो कुछ भी मेज़र करी है वो इस प्रकार है, जैसे 2.620 आई पहले, फिर 2.625 आई, 2.630 आई, 2.628 आई, 2.626 आई। तो हमें क्या निकालना है, मेन वैल्यू निकालना है। ये तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है सिर्फ डायरेक्टली ऐसे ही। देखिए, हमें मेन वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है इन ईच मेजरमेंट। और हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। और हमें क्या निकालना है, एक रिप्रेजेंटेशन निकालना है किसका, एरर का। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर का रिप्रेजेंटेशन निकालना है। ठीक है। तो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एक्स बार प्लस माइनस डेल एक्स बार, जहाँ पर जो एक्स बार है वो एक्यूरेट वैल्यू है और डेल एक्स बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तब देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। अब अगर हम मीन निकालते हैं इन सभी का, तो मीन क्या आता है हमारे पास, 2.626 आता है। क्या आता है, 2.626, जिसको हम क्या कैसे नोट करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार क्या होगा, 2.626, मतलब एक्यूरेट वैल्यू क्या आ गया, 2.626। अब आती है बारी इकाई की एरर की, एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर हम किस प्रकार निकालते हैं, जो भी हमारे एक्यूरेट वैल्यू आए हैं उसमें से जितनी भी वैल्यू हमने मेज़र करी है उसको एक एक करके हम माइनस करते जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आते जाएगा। हर कोई में क्या, जितनी वैल्यू हमने मेज़र करी उसमें कितना एरर आ रहा है वो ये बताएगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये क्या है कि एक्स बार क्या है यानी एक्यूरेट वैल्यू क्या निकली हमारी, 2.626 है। उसमें से क्या हमने जो पहले मेजर करी थी वैल्यू उसको घटा दिया, तो हमारे पास क्या आया, एक्यूरेट जो एरर आया, एरर कितना निकला हमारे पास, 0.006 सेंटीमीटर। अब क्या है, सेकंड टाइम में हमें क्या है कि जो एक्यूरेट वैल्यू है उसमें से क्या माइनस कर दिया, सेकंड बार हमने जो वैल्यू मेजर करी थी डायमीटर की वो हमने कर दी माइनस, तो हमारे पास क्या आया, 0.001 सेंटीमीटर। अब आती है बारी इकाई की थर्ड की। तो हमने जो एक्स बार यानी एब्सोल्यूट एरर में जो भी यानी यानी हमने जो पहले एक्यूरेट वैल्यू निकाली थी उसमें क्या करा, हमने किसको माइनस कर दिया, जो भी हमने थर्ड वैल्यू मेज़र करी थी डायमीटर की वो हमने माइनस कर दी। तो हमारे पास फाइनल जो एरर निकला वो कितना निकला, -0.004 सेंटीमीटर निकला। अब हम देखते हैं क्या, जो भी एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू है यानी एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है उसमें से हम जो भी चौथी नंबर का जो मेजरमेंट निकला था हम निकाला था हमने, उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर दें। तो क्या आई हमारी एरर, कितनी निकली एरर हमारी, -0.002 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने फिफ्थ वाले के साथ भी ऐसा ही किया। ठीक है। तो फिफ्थ वाले साथ जो हमने ऐसा किया तो क्या निकला, 0 सेंटीमीटर निकली। इसकी जो एरर निकली वो कितनी निकली, वो 0 सेंटीमीटर निकली। अब देखते हैं हम काय पे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब निकालना है, क्या बोला हमको, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर किस प्रकार निकलता है, जो कुछ भी हमारा एब्सोल्यूट एरर के अंदर आया है,
जो कितने भी हमारे एब्सोल्यूट एरर आई है, जितने भी हमारी एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आई है, अगर वो पहले नेगेटिव में है तो सबसे पहले उन सभी को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब उन सभी को हम पहले पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे उन सभी को। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उन सभी का मीन निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डेल एक्स बार से, या फिर और किसी और से डिनोट कर सकते हैं अपन। लेकिन होना चाहिए क्या, जैसे जो भी हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाला, जैसे एक्स बार निकाला है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल एक्स बार। ठीक है, जो डेल एक्स बार होता है वो क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सभी को पहले हमने पॉजिटिव कर लिया, जो भी आई थी नेगेटिव वैल्यू किस में, एब्सोल्यूट एरर में, उन सभी को हमने पॉजिटिव कर लिया, फिर उन सभी का हमने मीन निकाल लिया। अब मीन निकालने के बाद जो आया मीन एब्सोल्यूट एरर, वो क्या आया, 0.013/5, यानी पूरा ये आया। इसको हमने सॉल्व करा तो क्या आया, 0.003। अब आती है बारी काय की, इसके रिप्रेजेंटेशन किसके, मीन एब्सोल्यूट एरर के रिप्रेजेंटेशन की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखते हैं अपन। एक्स बार प्लस डेल एक्स बार, मतलब एक्यूरेट वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू है, उनको हम क्या करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या आती है, एक्स एब्सोल्यूट हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू थी यानी मीन थी, जो वो क्या निकली थी हमारे 2.626 निकली थी। प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं, या फिर जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है हमने, या फिर वो एक्यूरेट वैल्यू से ज़्यादा है, जिस कारण हम प्लस लगाते हैं। और यहीं पर हम माइनस क्यों लगाते हैं कि या फिर वो मेन जो हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाली है, यानी जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे, या फिर इतना जो डेल एक्स बार की जो वैल्यू है ये वो कम है। ओके, तो ये हमने क्या लिख दिया, ये 2.626 प्लस माइनस। अब यहाँ पर डेल एक्स बार की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, 0.003। तो 0.003 यहाँ पर डेल एक्स बार की जगह लिख दिया। अब इसका मतलब क्या निकलता है कि एक्यूरेट वैल्यू से, अब हम प्लस की तरफ देखते हैं पहले, तो एक्यूरेट वैल्यू से या फिर 0.003 ज़्यादा है। अब हम माइनस की तरफ देखते हैं तो क्या आता है, या फिर 2.626 यानी एक्यूरेट वैल्यू से 0.003 कम है, जिस कारण हमने क्या लगाया यहाँ पर माइनस। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है क्या, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर जो मीन एब्सोल्यूट एरर ने निकाला है हमने, वो किसके, वो अपॉन अपॉन जो भी एक्यूरेट वैल्यू है वो। ठीक है, तब जो भी हम निकालते हैं फ्रैक्शनल एरर किस प्रकार निकलता है कि अ, जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर जो है उसका और एक्यूरेट वैल्यू का रेशो। ओके, मतलब डेल एक्स बार मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्यूरेट वैल्यू। ओके, ये होता है क्या, फ्रैक्शनल एरर। अब आती है बारी, अगर अपने हमें कोई बोल देता है परसेंटाइल एरर निकालना, आपने क्या निकालना है, परसेंटाइल एरर निकालना है हमें। तो परसेंटाइल एरर किस प्रकार निकलेगा, जो फ्रैक्शनल एरर है, जो भी फ्रैक्शनल एरर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या निकल जाएगा हमारा परसेंटाइल एरर। क्या निकल जाएगा, परसेंटाइल एरर। अब मान लीजिए हमारे पास एक रोड है, उसकी लेंथ क्या है, 6 है, एक्यूरेट उसकी लेंथ क्या है, 6 है। लेकिन जो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.6 सेंटीमीटर। मतलब ये 6 से 0.6 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है, या फिर 0.6 सेंटीमीटर कम आ रहा है 6 से। ठीक है, तो ये जिसका अब जिसका हमने क्या लगा, प्लस माइनस लगा, या फिर ज़्यादा है या फिर कम है इतना। ठीक है, अब आ रही का, अब अपन इसका क्या निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर क्या कहता है यहाँ पर, कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर वो कैसे डिवाइड होगा, एक्यूरेट वैल्यू से। तो जब क्या देगा हमें, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर देगा हमें, तो क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन रॉड लेंथ, या ओके, तो हम क्या करेंगे, 0.06/6। तो यहाँ पर जैसे हम डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल एरर क्या आ जाएगा, 0.1। अब आती है बारी, हम क्या करेंगे, परसेंटाइल एरर निकालने की। परसेंटाइल एरर अगर अपन को निकालना है रोड लेंथ का, रोड का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी हमने वैल्यू से एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, अब हम परसेंटाइल एरर निकालते हैं इसका। ठीक है, अब जो एक्यूरेट वैल्यू दी हुई है ये जैसे 6 है, क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, किससे डिवाइड, यानी किसको डिवाइड करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू से मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को। ठीक है, तो अब हम ये जो प्रोसेस, यानी जो आई है हमारी फ्रैक्शनल एरर, जो भी आई है हमारी फ्रैक्शनल एरर, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा परसेंटाइल एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 0.6/6। ठीक है, ये लिख दिया हमने, अब मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटाइल एरर क्या आ जाएगा, 10%। टोटल हम सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा 10%। अगर आप
सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पॉइंट हटाया हमने, तो इसके बाद जो आएगी वैल्यू वो क्या आएगी, 0.6/6 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन वो जो पॉइंट हटाया था उसका 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 6 से 6 कैंसिल आएगा और बचाएगा 10%। ये आ गया हमारे पास 10%। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, काय में रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन, परसेंटाइल एरर में। ठीक है, परसेंटाइल एरर में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जो भी है एक्स, जैसे जो भी है एक्यूरेट वैल्यू प्लस माइनस जो भी हमारा परसेंटाइल एरर आ रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे अपन। क्या है ये, एक्स बार प्लस माइनस परसेंटाइल एरर। हम इसको किस प्रकार बोलेंगे या फिर हम राइट करेंगे कि एक्यूरेट वैल्यू से या फिर 10% ज़्यादा है या फिर एक्यूरेट वैल्यू से 10% कम है। तो इस कारण हमने क्या लगा था, प्लस माइनस लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जो एक्यूरेट वैल्यू वो थी 6 थी और प्लस माइनस अब जो हमारा परसेंटाइल एरर निकला वो क्या था, 10% निकला। ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व करें पूर्ण रूप से तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखना, जब भी हम परसेंटाइल साइन हटाते हैं तो क्या लगता है, यहाँ पर अपॉन में 100 लगता है। ठीक है, 100 लगता है, इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 0.6। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0.6। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, परसेंटाइल एरर को, एक्स बार प्लस माइनस परसेंटाइल एरर, इस प्रकार से करते हैं हम। ठीक है, अब आती है की बारी प्रोपगेशन ऑफ एन एरर। प्रोपगेशन ऑफ एन एरर इसका मतलब क्या होता है कि किन किन कारणों से किस किस तरह से एरर फैलती है, यानी एरर बढ़ती है हमेशा। ठीक है, तो जैसे हम अगर ऐड से ऐड कर दें किसी में या फिर हम किसी में सब्सट्रैक्ट कर दें, अगर हमारे ऐड करने से कुछ एरर बढ़ रही है किसी में या फिर हम किसी में सब्सट्रैक्ट करने से एरर बढ़ रही है, तो मतलब क्या हो रही है, एरर फैल ही रही है, एरर बढ़ ही रही है, हमेशा हमेशा घट नहीं रही है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास उन्होंने किसी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, पहले यहाँ पर 6 मीटर की एक रॉड थी, लेकिन हमारी जो आई क्या आई वो यानी 12 मीटर आई। जो हमारी लेंथ है हमने जो मेज़र करी वो आई 12 मीटर। तो ये क्या एरर है, तो ये क्या है, एरर है। अब देखना यहाँ पर अगर ये कोई बोल रहा है कि माइनस में, यानी मतलब क्या है कि इससे दो कम आ रही है, तो मतलब क्या आ रहा, एरर तो वैसे ही बढ़ ही रही है ना, घट तो है ही नहीं रही। तो क्या होती है, हमेशा जो एरर बढ़ती है या फिर एडिशन करने से या फिर सब्ट्रैक्शन करने से भी बढ़ती है एरर। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ, टू क्यूब्स के जरिए समझेंगे हम। और देखते हैं यहाँ पर दो क्यूब्स दिए हैं, उनका जो वॉल्यूम है, एक का 2 सेंटीमीटर है, एक का 4 सेंटीमीटर है, लेकिन हम जो मेज़र कर रहे हैं वॉल्यूम उसमें क्या आ रहा है, या फिर 0.002 का एरर आ रहा है, या फिर 0.002 ज़्यादा है इससे वॉल्यूम से, जो एक्यूरेट वॉल्यूम है उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है। ठीक है, इसमें भी यही वाली बात है कि या फिर एक्यूरेट वैल्यू से 0.004 ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो ये निकल रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से किस प्रकार से एरर फैलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एरर देखते हैं यहाँ पर, आप जैसे टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, आप टोटल वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम इन दोनों जो हमारी वैल्यू आ रही है वॉल्यूम की, वो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं पहले तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आती है, जैसे 4+2 यानी 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.006 सेंटीमीटर क्यूब आसानी से निकल गए। तो यानी एरर क्या हुई, बड़ी ही है, एरर क्या ही बड़ी है। अब आती बारी काय की डिफरेंस की। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं तो पहली बात आप ध्यान रखना कि एरर जो है हमेशा बढ़ती है, भले आप सब्सट्रैक्शन करो या फिर एडिशन करो, एरर हमेशा बढ़ती ही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और 5.2 यानी V2 - V1 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 ± 0.006 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर बढ़ रही है, जैसे हमने जो एक्यूरेट वॉल्यूम था, देखिए हमने इसमें से किसमें घटा, वो तो आ गया 2 आ गया। अब प्लस माइनस, अगर अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे अगर अपन इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है तो हम क्या, एरर हमेशा बढ़ती ही है, तो हम इसका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो एरर है हमारी जितनी एरर है उसको हम यानी बढ़ती है मतलब इसको हम ऐड कर देंगे। एरर क्या है, भले जोड़ या घटा, हमेशा हमें क्या है, ऐड ही करनी है एरर, भले यहाँ पर माइनस हो। तब भी जब भी हम अगर दो दो वॉल्यूम में डिफरेंस कर रहे हैं तो जब भी उनकी जो एरर है उनको हमें प्लस ही करना है, तो एरर हमेशा ऐड ही होती है, हमेशा हेड ही होगी एरर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रेड तो निकाल रहा है उसमें एरर आ रही है, और एक और पर्सन है वो निकाल रहा है लेंथ, तो उसमें एरर आ रही है। तो अब हम दोनों की एरर अगर मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर एक एरर बढ़ जाएगी, बड़ी भी एरर दिखेगी हमको। तो उसी प्रकार से यहाँ दिख रही है, तो एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है, भले डिफरेंस हो या फिर एडिशन हो।
ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं क्या, एक दो रेजिस्टर लिए हमने, देखें एक तो 5 प्लस माइनस 0.05 ओम, एक और लिया हमने, क्या लिया है वो R2, और 2 प्लस माइनस 0.01 ओम। अब ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है, सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल RE आएगा, मतलब जो एक्चुअल रेजिस्टर है, ओके, तो उसको हम किससे करेंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे। तो R1 पर प्लस R2 कर दें तो इसमें भी क्या होगी, जो एरर है वो एरर तो बढ़ेगी सही। ठीक है, तो एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ये मैंने आपको बताया था, अगर अपन इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या एरर भी बढ़ेगी, ओके, एरर कम नहीं होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है काय की, मल्टीप्लिकेशन से कैसे फैलता है ये मैं बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन से कैसे फैलता है ये, जैसे ए इक्वल्स टू एरिया, एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। अब यहाँ पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जो एरर फैलती है, मल्टीप्लिकेशन के कारण जो एरर फैलती है, उसके बारे में हम बात करें, जब भी ऐसा होता है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखना ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, मतलब अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये ए दिया है, मतलब इसका हम पहले क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन ए, मतलब फ्रैक्शनल एरर इन ए, और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम कैसे डिवाइड कर देते हैं, एक्यूरेट वैल्यू से। तो आ जाएगा क्या हमारा, फ्रैक्शनल एरर। तो क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए इज इक्वल टू, अब ये एल है तो फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। अब देखना यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई नहीं लगाना, यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस लगाना। अगर यहाँ पर डिवाइड होता है, ये एल के डिवाइड में बी होता है, तो भी यहाँ पर क्या आता, एल प्लस आता। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो भी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि फ्रैक्शनल एरर इन बी। ओके, फ्रैक्शन में बताता हूँ वापस, ए इक्वल्स टू एल इंटू बी है, तो फ्रैक्शनल एरर इन ए इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन का। तो एम ये देख लिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं हमने यहाँ पर देख चुका है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से एरर फैलती है तो मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार करते हैं। अब देखते हैं हम वापस एक और, एम मास, मोमेंटम, मोमेंटम में मोमेंटम नहीं है ये, ओके। अब एम, एम इक्वल्स टू क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शनल एरर इन एम, तो फ्रैक्शनल एरर इन एम इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस। तो फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन। अब एक और टर्म देखते हैं हम समझने के लिए, देखिए z इक्वल टू एक्स वाई दी हुई, यानी एक्स और वाई के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखते हैं यहाँ पर जो भी हम निकाले हैं कैसे, तो फ्रैक्शनल एरर इन z, क्या ये फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन x, ये निकाला हमने, देखिए फ्रैक्शनल एरर इन x। अब यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम नहीं लिखे हैं, इन दोनों के बीच में साइन क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो प्लस का बाद क्या आएगा, डेल्टा, यानी क्या आएगा, डेल्टा वाई अपन वाई, मतलब फ्रैक्शनल एरर इन वाई। ओके, अब हम देखते हैं एक और टर्म, जैसे p इक्वल्स टू ए बी सी दिया है, यानी p इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, तब क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन p इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। अगर यहाँ डिवाइड होता है तो भी आता है यहाँ पर क्या, प्लस। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी प्लस फ्रैक्शनल एरर इन सी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पूरा मल्टीप्लिकेशन का टर्म। अब आती है बारी डिवीजन से, डिवीजन से फैलता है। ठीक है, अब एरर फैलता है, यानी क्या होता है, अब देखते हैं, वाई इक्वल टू दिया है हमें क्या, ए अपॉन बी, यानी डिवीजन में दिया है। ओके, तो डिवीजन का भी सेम एज मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अब कैसे, वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, डिवीजन दिया हुआ है। अब इसमें डिवीजन है कैसे, आप देखना, तो फ्रैक्शनल एरर इन वाई इज इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर डिवीजन है, अब जैसा हम मल्टीप्लाई में कर रहे थे कि प्लस लगा रहे थे दोनों के बीच में, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। कैसे, क्या आएगा, फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। ठीक है, अब आती है बारी गाय की वॉल्यूम की। वॉल्यूम का हम कायमे नापते हैं, एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एच। तो फ्रैक्शनल वॉल्यूम इन वी, यानी फ्रैक्शनल एरर वॉल्यूम है, फ्रैक्शनल एरर इन वी
इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, ये देखिए फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेड्थ, ये देखिए फ्रैक्शनल एरर इन एच, ये देखिए तब हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शनल एरर इन वी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी प्लस फ्रैक्शनल एरर इन एच। तो इस प्रकार से हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन जरूर है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। जब भी हम फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखेंगे इन सभी को, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन भी हो रहा है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे हम देखते हैं। जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, तो अब क्या लिखेंगे हम इसको, फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन, लेकिन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। देखिए तो फ्रैक्शनल एरर इन बी। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन में, तो डिवीजन को हम कैसे लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन सी। तो इस प्रकार से हम इस टर्म को लिखेंगे फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए अब जैसे इस प्रकार टर्म दी हुई हम क्या, वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर पी क्यूब अपॉन सी रेज टू द पावर 4, तो हम इसको अगर क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार करेंगे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर पावर रहती है, जैसे यहाँ पर 1 है पावर, तो हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शनल एरर इसका, जैसे जो पावर रहती है ना, ये इसके फ्रंट में आ जाती है। जैसे यहाँ पर पावर 1 थी, तो फ्रंट में अगर पावर 1 आएगी, तो यहाँ पर ये वैसा का वैसा ही लिख दिया अपन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर लिखा है क्या, ए स्क्वायर, तो आप ए बी अपॉन सी का तो देख चुके हो, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी क्यूब है, यहाँ पर सी रेस्ट पावर 4 है, तो हमने इसको कैसे लिखेंगे, तो जो 2 है, 2, तो 2 ये इसके फ्रैक्शनल जो भी है, जब भी हम निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर इन ए, तो ये जो इसकी पावर है ना ए की, वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, किसके, जो इसका फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर इन ए है, उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी ये वाली वैल्यू जो इसके पावर में है। अभी देखिए किसे, यहाँ पर क्या लिखने, जैसे पावर 2 था, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है ये, फ्रैक्शनल एरर इन ए। अब यहाँ पर दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पर प्लस लगाएंगे अपन। ठीक है, ये लगा दिया आपने प्लस। अब देखिए वापस से यहाँ पर बी रेस्ट पावर 3 है। अब जैसे हम इसका क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन बी निकालेंगे, तो हम फ्रैक्शनल एरर इन बी जब भी निकालेंगे, तो इसकी बी की जो पावर थी 3, उसका हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शनल एरर इन बी के साथ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, फ्रैक्शनल एरर इन बी के साथ। अब देखते हैं यहाँ पर ये डिवीजन में, तो डिवीजन में जब भी हम डिवीजन में देखते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, प्लस में ही लिखते हैं, वैसा वैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे। अब सी रेज टू द पावर 4 है। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे कि फ्रैक्शनल एरर इन सी, फ्रैक्शनल एरर इन सी, और जो 4 है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, फ्रैक्शनल एरर इन सी के साथ, क्योंकि सी की पावर क्या है, 4 है, और फ्रैक्शनल एरर इन सी, तो सी की जो पावर है 4 है, उसका जो 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, फ्रैक्शनल पावर इन सी के साथ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कर रखा है। अब जब पूरी टर्म बनी इसकी फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में, वो कैसी बनी, डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू 2 डेल ए अपॉन ए प्लस 3 डेल बी अपॉन बी प्लस 4 डेल सी अपॉन सी। ठीक है, अब एक और सम हम देखते हैं ऐसा ही, पी इक्वल टू एम क्यूब एन स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो फ्रैक्शनल एरर इन पी ये रहा। अब क्या निकालें हम, अब जो एम क्यूब है यानी एम की जो पावर है, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी किसके, फ्रैक्शनल एरर इन एम के। जो भी फ्रैक्शनल एरर इन एम निकालेंगे हम, जो भी फ्रैक्शनल एरर इन एम निकालेंगे, वो एम की जो पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस प्रकार, इस प्रकार, जैसे एम की पावर 3 थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, फ्रैक्शनल पावर इन एम को, प्लस अब 2 ये यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल पावर ऑफ एन, प्लस अब देखना यहाँ पर ये डिवाइड है, जब भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एरर इन क्यू। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या, y इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एम बी रेज टू द पावर एन सी रेज टू द पावर पी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, 1 2 3 और इनके फॉर्म में देख रहे थे। अब इनने क्या कॉमन फॉर्म निकाल दिया है, सभी में काम देगा। किस प्रकार से देखिए, अब क्या निकालें, y इक्वल्स टू ए रेज पावर एम बी रेज पावर एन सी अपॉन सी रेज टू द पावर पी। अब देखें यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर इन y, फ्रैक्शनल एरर इन y इज इक्वल्स टू, देखना यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर इन y। अब क्या करेंगे हम, जो ए की जो पावर है, और जब भी हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन ए,
जो फिर ए की पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शनल पावर इन ए के साथ। जो भी आएगी फ्रैक्शनल पावर इन ए उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, ए की पावर के साथ। देखिए हम यहाँ पर किस प्रकार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ए रेस्ट पावर एम है, यानी क्या है कि एम मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल पावर इन ए। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो भले मल्टीप्लाई हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। अब यहाँ पर बी की पावर एन है तो क्या निकले हम, एन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल पावर इन बी। अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, सी रेस्ट पावर पी है तो क्या लिख देंगे हम, इसको डिवीजन है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर प्लस करा हमने, तो यहाँ पर पावर है पी, तो पी मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल पावर इन सी। फ्रैक्शनल पावर सी, अरे मल्टीप्लाई 100 में तो बाद में ये इसका बाद में काम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, परसेंटाइल एरर इन वाई। अब क्या निकालना है, इसका परसेंटाइल एरर निकालने को दे दिया हमें। जब भी जब तक हमें क्या फ्रैक्शनल एरर नहीं मालूम रहेगा, जब तक हम परसेंटाइल एरर नहीं निकाल सकते, जिस कारण हमने क्या करा, परसेंटाइल एरर अगर अपने को वाई का निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटाइल एरर इन वाई, परसेंटाइल एरर इन वाई क्या होता है, एम परसेंटाइल एरर इन ए। क्या है, एम परसेंटाइल एरर इन ए। जो भी पावर है, जो भी पावर है उसके साथ परसेंटाइल एरर इन ए प्लस, ये देखिए यहाँ पर जो भी ये जो जैसे एम, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, परसेंटाइल एरर इन वाई। जब भी हम इसको मल्टीप्लाई 100 कर दें, कैसे, अब परसेंटाइल एरर निकालना हमें को, ठीक है, परसेंटाइल एरर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी परसेंटाइल एरर इन वाई निकालना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जो भी हमारा मीन है, जो भी हमारा क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल एरर आ रहा है, उसके साथ हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परसेंटाइल एरर इन वाई, या फिर परसेंटाइल एरर इन जिसके मल्टीप्लाई में हम लिख रहे हैं 100। ओके, अब परसेंटाइल एरर इन वाई निकालना है तो हम क्या कर देंगे, जो भी हमने निकाला है फ्रैक्शनल एरर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। और हम ये जो पूरी टर्म है, पूरी टर्म है, इसको हम किस साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी टर्म को, ठीक है। इस पूरी टर्म का परसेंटेज यानी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परसेंटाइल एरर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का तो क्या आता है, परसेंटाइल एरर। अब देखते हैं यहाँ पर एम का तो एम ही रहेगा, ठीक है, ये निकले एम। तो फिर हम क्या करना है, परसेंटाइल एरर इन ए, ये कैसा आया, देखिए ये 100 है, जब भी ये इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये एम डेल यानी एम फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस एन फ्रैक्शनल एरर इन बी मल्टीप्लाई बाय 100, फिर उसका पी फ्रैक्शनल एरर इन सी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एम, ये ऐसा ही एम यानी परसेंटाइल एरर इन ए, फिर एन परसेंटाइल एरर इन बी, फिर क्या है, पी परसेंटाइल एरर इन सी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, परसेंटाइल एरर निकाल लेंगे बाद में, किसके, फ्रैक्शनल एरर के निकालने के बाद। अब एक न्यूमेरिकल की बात आती है, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले जिस जिस किसी की भी हमको लेंथ निकालनी है उसका उसका क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसे एब्सोल्यूट जो मीन एब्सोल्यूट एरर उसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जैसे एल है। तो एल में क्या है कि पहले तो हमने जिस चीज़ की भी हमें लेंथ निकालनी है, जैसे उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो क्या दी हुई है, यहाँ पर 4 है, 4 एक्यूरेट लेंथ दी हुई है, लेकिन उसके साथ कुछ एरर भी दिया हुआ है, एरर वैल्यू भी दी हुई है, जितना एरर निकला हुआ एरर दिया हुआ है, जैसे 0.4 जो मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स से जो है, ये यहाँ पर क्या है कि 4 है, जो क्या है एक्स बार मतलब एक्यूरेट वैल्यू है, प्लस माइनस, और यहाँ पर जो 0.4 है वो क्या है, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, या फिर वो प्लस 0.4 ज़्यादा या फिर कम है, ये आप देख चुके हैं पहले ही। अब बी क्या दिया हुआ है, 2 प्लस माइनस 0.02 मीटर। अब देखते हैं अपन एरिया, एरिया निकालते हैं अपन इन दोनों का अगर अपन एरिया निकालते हैं तो क्या आता है, एरिया, एरिया क्या है कि एक्यूरेट वैल्यू के बीच में ही निकाला जाता है। तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 4 है, और जो बी है यानी इसका ब्रेड है वो क्या है, 2 है। तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या, एरिया अभी 8 मीटर स्क्वायर। अब होते हैं क्या, प्रॉपर लिमिट के साथ, अब प्रॉपर लिमिट के साथ हम करते हैं तो एरिया, एरिया जो है उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या आ गई, एरिया जो है उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या आ गई, 8, 8 आ गई, ओके, ए 8 आ गई, और फिर प्लस माइनस डेल ए, डेल ए मतलब क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए,
ओके, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए, ये अपने को निकालना है अब। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड था, तो ए इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड था, हम इसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो इसको हम पहले फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन ए इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन एल प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो जब भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है, हमको क्या निकालना है, डेल ए निकालना है, तो कोई बात नहीं यहाँ पर। और एरिया जो था हमारा वो क्या निकल चुका है, 8 मीटर स्क्वायर। ये देखिए, अब हम अपन देख सकते हैं यहाँ पर 8 मीटर स्क्वायर निकला है एरिया। ठीक है, तो हम ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डेल एल। अब डेल एल मत का मतलब क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर है, अपन जो भी एक्यूरेट वैल्यू है उसको देखेंगे अपन यहाँ पर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे ये डेल एक्स नहीं मानते अपन, यहाँ पर एल दिया हुआ है, तो क्या क्या मानेंगे यहाँ पर, ये जो 4 है एक्यूरेट वैल्यू, इसकी ये क्या होगी, एल बार। और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको क्या होगी, डेल एल बार। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो ब्रेड्थ की जो मीन ब्रेड्थ की जो एक्यूरेट वैल्यू वो क्या रहेगी, बी। उसको हम कैसे नोट कर देते हैं, बी बार से प्लस माइनस, इसको हम कैसे मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे नोट कर देते हैं, डेल बी बार से। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर डेल ए अपॉन 8 इक्वल टू 0.04 अपॉन 4 प्लस 0.02 अपॉन 2। देखना, तो डेल एल, जो भी डेल एल है वो क्या दी हुई है पावर, देखते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं कैमरा पॉइंट इधर करना भूल गया जब मैंने समझाया था, वापस मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अपने क्या लिखा था, एक्स बार लिखा था, और यहाँ पर क्या लिखा, डेल एक्स बार लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेंथ का पूछा, तो हम क्या लेंथ में डिनोट करते हैं इसको, तो किस प्रकार लिखेंगे, एक्स बार की जगह हम क्या लिख देंगे, एल बार लिख देंगे, और डेल एक्स बार की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल एल बार लिख देंगे। यहीं पर ऐसा होगा कि ब्रेड्थ में जो मेन एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू है उसको हम कैसे नोट करते हैं, बी बार से, और जो मेन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम कैसे नोट कर देंगे, डेल बी बार से। ओके, ये देखिए, हमने क्या निकाला, फ्रैक्शनल एरर इन ए इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन एल प्लस एक फ्रैक्शनल एरर इन बी। इन सभी का क्या निकालेंगे हम, फ्रैक्शनल एरर। अब देखिए, यहाँ पर जो डेल एल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ था हमको, 0.04, और जो एल था यानी एक्यूरेट वैल्यू थी लेंथ की वो क्या थी, 4 प्लस। अब देखते हैं यहाँ पर जो डेल बी मतलब ब्रेड्थ की जो क्या थी, ब्रेड्थ की मेन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू थी, मेन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू क्या थी, वो 0.02। और जो एब्सोल्यूट एरर की और जो जैसे एक्यूरेट वैल्यू क्या है, यानी एक्यूरेट वैल्यू क्या है कि ब्रेड्थ की एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 2। तो हमने यहाँ पर पूरा लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, 0.01 प्लस 2 से ये कैंसिल हो, क्या आएगा, 0.01। तो 0.01 प्लस 0.01 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0.02। अब ये वाला जो 8 है, सुनिएगा, अब ये वाला जो 8 है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 0.01 प्लस 0.01, तो ये क्या हो जाएगा, 0.02, 0.02। अब ये वाला जो 8 है ये इधर आएगा, ये डिवीज़न में है और ये अपोजिट साइड में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसको हम पूरा सॉल्व करें तो क्या आएगा, 0.16, 0.16 से आएगा। तो फाइनली जो एरिया निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा, जैसे एक्यूरेट वैल्यू 8 प्लस माइनस, हमने अब डेल ए निकालेंगे, डेल ए की जो वैल्यू निकाली हमने वो हम इसके अंदर पुट करने क्या आ जाएगा, 0.16। ओके, तो एरिया की वैल्यू अब क्या आ गई यहाँ पर, 8 प्लस माइनस 0.16, जो हमने एरिया निकाला है उसमें क्या है कि जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे या फिर 0.16 ज़्यादा है या फिर 0.16 कम है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट है। अब एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखिए, एक पीस ऑफ मटेरियल जिसको डिनोट करते हैं एक्स से, एक पीस ऑफ मटेरियल है एक्स से। ओके, अब उसको हमने, उसका मास क्या है, 40 ग्राम है, और विथ एरर, जो भी उसके साथ जो एरर रहता है वो उसने हमने हम वो दिया हुआ है हमें। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे जो एक्यूरेट मास दिया वो क्या दिया हुआ है, 40
लेकिन उसके अंदर जो एरर आ रही है वो क्या आ रही है, 0.4 ग्राम। तो हम इसको हम कैसे लिखते हैं, 40 प्लस माइनस 0.4 ग्राम। तो ये 40 क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू हो गई इसकी। तो ये इसको हम कैसे नोट कर देंगे, एम से, एम बार से, प्लस माइनस। और ये क्या रहती है, मीन एब्सोल्यूट एरर रहता है। ये क्या रहता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम कैसे नोट कर देते हैं, डेल एम बार से। ठीक है, तो इस प्रकार इस फॉर्म में बन जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो कुछ भी हमारे पास मटेरियल है एक्स नाम का, उसका जो दिया हुआ है वॉल्यूम वो क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और उसका जो एरर इन लिमिट है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो यानी हम इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से लिखें हम, वॉल्यूम प्लस माइनस जो उसका एरर दिया हुआ है वो। तो वॉल्यूम कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और जो उसका एरर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और जो मास है कौन सा, उसका जो एक मटेरियल है, पीस ऑफ मटेरियल, उसका जो मास है वो क्या है, 40 ग्राम दिया हुआ है, प्लस माइनस। और जो उसका जो क्या, उसका जो एरर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 0.4 ग्राम दिया हुआ है। अब निकालना क्या है हमें, डेंसिटी। डेंसिटी के अंदर जितना भी एरर आ रहा है वो निकालना है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरर को, एरर कैसे निकालते हैं, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी। मीन एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी। तो ये क्या निकालेंगे हम, एरर इन डेंसिटी। तो अब देखते हैं पहले तो डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें जो मास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम, और जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरी पूरी डेंसिटी। अब डेंसिटी आ जाने के बाद हम क्या निकालेंगे इनका, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो एक मास है और एक यहाँ पर वॉल्यूम है। तो हम इसको क्या निकालेंगे, इसका फ्रैक्शनल फार्मूला, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊँ, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये देखिए, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या निकालना है, एरर इन फ्रैक्शनल, यानी जो निकालना है एरर, हमें क्या में निकालना है, डेंसिटी का निकालना है एरर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो हमारे पास जो डेंसिटी दी गई है, हमने जो डेंसिटी निकाली वो क्या निकाल लिया हमने, 4 ग्राम निकाली हुई। तो यहाँ पर निकली हमें डेंसिटी की जगह 4। अब देखते हैं यहाँ पर डेल एम। डेल एम मतलब क्या होता है, एरर इन मास। एरर इन यानी एब्सोल्यूट, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, 0.4। ये देखिए यहाँ पर 0.4 है डेल एम। ठीक है, और डेल वी जो है वो क्या है, 0 यानी 1 है। 1 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब यहाँ पर जो एम है, मास क्या है, 4 ग्राम है। और जो वॉल्यूम है वो क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम, यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। 10 ग्राम ने 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब इसको हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर, 0.1 बचेगा यहाँ पर, है ना, प्लस। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 0.1 बचेगा यहाँ पर, 0.1। और हम इन दोनों को ऐड करने का आ जाएगा 0.2। क्या आ जाएगा, 0.2। अब देखना यहाँ पर क्या बचा है, डेल, यानी डेल ऑफ डेंसिटी, मतलब एरर इन डेंसिटी, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी अपॉन 4 इक्वल टू 0.2, ये बचा हुआ है यहाँ पर। अब एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये जो डिवाइड में है यहाँ पर, ये अपोजिट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखें क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू, मैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6। तो हमारा जो क्या है, डेंसिटी का एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी, वो क्या निकल गया, 1.6। अब देखते हैं हम एक और न्यूमेरिकल, जो क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 4 सेंटीमीटर। और उसका जो एरर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, उसके अंदर जो एरर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 0.04 सेंटीमीटर। और उसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। लेकिन उसके अंदर जो है हमने जो मेज़र करा है उसके बाद जो एरर आया है वो क्या है, 0.01 सेंटीमीटर, इतना एरर आया है। तो हमको क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ अ वायर, वायर का वॉल्यूम निकालना है, यानी एरर इन अ वॉल्यूम ऑफ अ वायर निकालना है हमें। तो क्या आ जाएगा, वी प्लस माइनस डेल वी। ओके, तो आप देख लेते हैं यहाँ पर वायर, ये एक वायर है। तो वायर का सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वायर का वॉल्यूम क्या होता है, वी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल।
तो यहाँ पर हम देख लें, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7 व मल्टीप्लाई बाय, अब जो रेडियस दिया हुआ है हमारे पास, जो रेडियस दी हुई है हमारे पास वो क्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर दी हुई है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर R² यानी 1 × 1। अब मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ दी हुई है रॉड की, यानी जो वायर की जो लेंथ दी हुई है वो क्या है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 4। हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको, इन सभी को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 88/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि जैसे हम इसका अब इस पूरी इक्वेशन का हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू, अब देखना यहाँ पर पाई, जो पाई है ना, पाई को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर कुछ भी, क्यों, क्योंकि देखिए पाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का अंदर हम कोई भी एरर नहीं निकाल सकते। कोई कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट का हम अंदर हम कोई सी भी एरर नहीं निकाल सकते, हम इसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तब ये 2, अब ये देखिए R² है। अब अगर अपन इसका निकालें क्या फ्रैक्शनल एरर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये R² का जैसे ये जो R के साथ पावर वो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके, फ्रैक्शनल पावर इन R, सॉरी ए नहीं R, फ्रैक्शनल पावर इन R लिखेंगे, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे R की पावर। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे क्या फ्रैक्शनल पावर इन R मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि पावर में यहाँ पर 2 है R के। ठीक है, और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई भले ही है, जब भी हम क्या लिखते हैं यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। अब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको डेल भी निकालना है, डेल भी निकलेगा इससे। ठीक है, अब डेल V अपॉन V, तो हमारे पास जो वॉल्यूम निकला है वो क्या निकला है, डेल V अपॉन V। अब V की जगह हमने क्या लिख दिया 88/7, वॉल्यूम की जगह हमने लिख दिया 88/7 इक्वल्स टू 2 2 मल्टीप्लाई बाय डेल R। तो डेल आर हमारे पास क्या था, ये था 0.04 सेंटीमीटर। तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया 2 इंटू 0.04, और R क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये देखिए R, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शायद गलत लिख दिया, ये डेल R नहीं है, ये डेल L है, और डेल R यहाँ है, देखिए देखिए यहाँ पर, सॉरी मैं गलती हो गई। तो डेल L है ये, और रेडियस जो है उसका यानी डेल आर ये है 0.01 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। तब हम लिखेंगे उस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर R जो है वो 0.04 नहीं है, R जो है क्या है 0.01 है, और डेल R जो है वो 0.01 है, और R जो है वो क्या है 1 है प्लस। अब डेल L जो है वो क्या है 0.04, डेल L मतलब एरर इन लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ अपॉन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अ लेंथ, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अ लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करेंगे आगे, आगे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आप सोच ही सकते हैं क्या होगा यहाँ पर, जैसे 4 × 1 = 4, यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 0.01 प्लस 0.001 क्या हो जाएगा 0.02, 0.02। तो इसको हम आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 0.04। अब देखिए ये वाला 88.7 है, इसके बराबर, इसे 88.7 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 0.02 इक्वल्स टू क्या आएगा 0.04। अब क्या करेगा ये, डेल V की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये डेल V अपॉन 88.7 पॉइंट नहीं है 0.04। अब देखिएगा, अब ये वाले पूरी टर्म है ये किसके डिवाइड में है, अगर ये अपोजिट साइड में जाएगी तो क्या आ जाएगी इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर डेल V इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाई बाय 88/7। अब इस पूरी टर्म को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हम क्या लिख देंगे, हम डेल V के अंदर लिख देंगे। तो V जो आ गया वो 88 पर क्या आ गया
वी जो आया हमारे पास वो क्या आया 88/7 आया, प्लस माइनस अब डेल वी की जो जो वैल्यू आएगी वो हम किसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा हमारे अंदर, क्या निकल जाएगा, एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, दूसरा वाला वो होता है जैसे हमको एक क्यूब दिया हुआ है, उसका जो एरर वैल्यू है, जैसे यहाँ पर जो एरर आता है इसमें, और जैसे हम सॉल्व करेंगे तो एरर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0.04 आएगी उसका। ए जो है यहाँ पर एज है, ए जो है इसकी साइड्स ऑन है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालता है, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 6 × साइड स्क्वायर, जो भी साइड की वैल्यू लेती है उसका स्क्वायर, ठीक है। कैसे, जैसे साइड ए है तो क्या करते हैं 6 × A², ठीक है, 6 × A²। अब देखते हैं यहाँ पर एरिया, एरिया क्या निकलेगा फिर, जो एरिया रहता है, एरिया, तो एरिया किस प्रकार निकला, जैसे 6 × 4। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जैसे उन्होंने एक्यूरेट वैल्यू दे रखी है, ए की क्या है 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर ए की जगह तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा 6×4 = 24। तो एरिया क्या आ गया, यानी ए क्या आ गया हमारे पास 24। अब ए इक्वल टू क्या है 6A², ए क्या है 6A²। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इससे इसको, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन ए इस इक्वल्स टू, अब 6 जो है क्या है कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट का कुछ भी क्या रहता है एरर नहीं रहता है, तो हमने इसको लिखेंगे ही नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पर A² बचा है, तो A² में क्या होता है, तो फ्रैक्शनल एरर इन ए मल्टीप्लाई बाय 2, यानी फ्रैक्शनल एरर इन ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर, ठीक है। तो हमने इस प्रकार लिख दिया 2 फ्रैक्शनल एरर इन ए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब डेल ए अपॉन ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय डेल ए अपॉन ए, ठीक है। अब डेल ए अपॉन क्या है, अपन ने ए क्या निकाला है 24 इक्वल्स टू ये वाला 2, ये यहाँ पर देखिए। अब मल्टीप्लाई बाय डेल ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू के, यानी डेल ए अपॉन ए मतलब 0.04, 0.04 इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल ए, ये क्या है डेल ए, डेल ए बार मतलब क्या आएगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए, क्या हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए इक्वल टू क्या है 0.04 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ए की जो लेंथ है, ए की जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है ए, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब बचा क्या, पूरा सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर 0, यानी डेल ए मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2 टू रेस्ट पावर 4 नहीं, यानी 24। ये देखिए ये देखिए यहाँ से ये डिवाइड में है, अगर ये अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या है 0.96, क्या है ये 0.96 डेल ए आ गया। तो फाइनली हमारा जो एरिया निकलेगा, फाइनली जो हमारा एरिया है उसके अंदर एरर क्या है देख लेते हैं। तो एरिया क्या कैसे निकलेगा, ए बार प्लस माइनस डेल ए बार, तो डेल ए अपन ने निकाला है वो क्या है 0.96 है, और डेल ए यानी ए निकाला अपन ने वो क्या है 24 है। तो हम क्या कर देंगे, ऐसा पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 24 प्लस माइनस 0.96, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल एरिया आंसर। अब हम क्या देखते हैं एक और न्यूमेरिकल, जैसे मास ऑफ अ क्यूब, जो क्यूब का मास दिया हुआ वो क्या है 2 ग्राम है, और उसका एरर जो निकला है, जितना भी एरर निकला वो क्या है 0.2 ग्राम, और उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसके साथ जो एरर है, उसका जो एरर निकला वो क्या निकला है डेल वी, यानी 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटाइल एरर निकालना है। अभी तक हमें क्या निकालना था, सिर्फ
सिंपली एरर निकालना था, और अब हमें क्या निकालना है, परसेंटाइल एरर। क्या निकालना है, परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी के अंदर परसेंटाइल एरर निकालना है हमें, परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी। अब देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर अपन इसको कहाँ में लिखते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, तो सबसे पहले परसेंटाइल एरर को पैरा एरर में कन्वर्ट करने के डेंसिटी को, पहले डेंसिटी को किस में लिखना पड़ेगा, हमें फ्रैक्शनल एरर में लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी। अब देखना हम कैसे निकालेंगे इसका परसेंटाइल, परसेंटाइल निकालेंगे हम किस प्रकार से, जो भी हमारा आएगा क्या, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 100 से, तो क्या निकल जाएगा, परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी। ओके, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एरर, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन मास, फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस फ्रैक्शनल एरर इन अ वॉल्यूम। ठीक है, तो डेल एम मतलब जो भी मीन मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल एम से डिनोट हो रहा है। अब यहाँ पर देखना कि सर डेल एम क्या दिया हुआ है प्रोग्राम में, यानी जो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ अ क्यूब इज 2 ग्राम विथ एरर 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम एरर के साथ है, मतलब जो एरर है वो क्या रहेगी, डेल एम क्या रहेगा वहाँ पर 0.2, और जो मास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। फिर यहीं पर जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का जो एरर दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है उसके साथ जो एरर दिया हुआ है वो क्या है, 0.1 है, और जो वॉल्यूम है वो क्या है, 1। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर 0.2। तो हमारे जो मीन यानी जो एरर निकला, क्या निकला, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, वो क्या निकला, 0.2। अब देखते हैं आती है बारी का कि परसेंटाइल एरर की। तो परसेंटाइल एरर जो रहता है, जो भी परसेंटाइल एरर रहता है उसको हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी परसेंटाइल परसेंटाइल एरर जो भी निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, जैसे परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी निकालते हैं, तो जो भी फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, जो भी फ्रैक्शनल एरर है डेंसिटी में, जो भी डेंसिटी में फ्रैक्शनल एरर है उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 100 के साथ, तो क्या निकल जाएगा हमारा परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी। ये देखिए यहाँ पर जो परसेंटाइल यानी जो फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100, तो जिससे फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी क्या निकला था, 0.2। तो हमने क्या करा यहाँ पर, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचा क्या यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 20%। तो ये परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी क्या आ गया यहाँ पर, 20%। फाइनली आंसर यही है हमारा। एक और नया क्वेश्चन इसमें क्या है कि परसेंटाइल एरर दिया हुआ है, क्या है, परसेंटाइल एरर इन मास ऑफ अ क्यूब। डायरेक्टली परसेंटाइल एरर ही दे दिया आपने को, क्या दे दिया, परसेंटाइल एरर ही दे दिया। तो हमको कुछ भी ऐसा निकालने की जरूरत नहीं कि फ्रैक्शनल एरर पर निकालना है फिर उसका परसेंटाइल एरर, ऐसा नहीं है। हमको तो क्या दे दिया है, पहले से परसेंटाइल एरर दे दिया है। क्या दे दिया है, परसेंटाइल एरर इन मास दे दिया है। ओके, इन मास ऑफ अ क्यूब इन 1% इज 1%। परसेंटाइल एरर इन मेजरिंग वॉल्यूम इज़ 2%। मतलब यहाँ पर दे दिया उन्होंने क्या, परसेंटाइल एरर ही दे दिया हमें, और हमें निकालना क्या, परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी। तो परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी हमें निकालना है, तो उन्होंने पहले क्या दे दिया है, परसेंटाइल एरर इन मास जो दे दिया हमें, और परसेंटाइल एरर इन वॉल्यूम दोनों दे दिया हमें। तो इजीली हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी। तो हम देखिए इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखिए हम, डेल पहले क्या होता है, रो रो मतलब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, पर फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा है, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन मास, और ये देखिए यहाँ पर डिवीजन में तो प्लस फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, अगर अब हमें क्या निकालना है, परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी निकालना है, तो क्या कर देंगे हम, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और जो ये पूरी टर्म है इसको हम भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे काय के साथ, 100 के साथ। तो क्या आ जाएगा ये, परसेंटाइल एरर इन मास परसेंटाइल एरर इन वॉल्यूम। तो परसेंटाइल एरर इन मास हमें क्या दे रखा है, 1% दे रखा है, और परसेंटाइल एरर इन वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है, 2% दे रखा है। तो यहाँ पर इनको हम जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी।
ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1% प्लस 2% इक्वल टू क्या आया 3%। तो परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी क्या आया 3%। ये आ गया हमारा आंसर पूरा सॉल्व। अब हमें इक्वेशन दे दी गई है P इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब। अब हमें एक इक्वेशन दे दी गई है पी स्क्वायर अपॉन यानी P इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब। तो हमें अब पहले से ही दे दिया क्या गया है कि परसेंटाइल एरर इन ए एंड बी आर 2%, यानी ए का जो परसेंटाइल एरर है वो क्या 2% और बी का जो परसेंटाइल एरर है वो क्या 3%। तो हमें परसेंटाइल एरर किसका निकालना, P का निकालना है परसेंटाइल एरर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा है यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर को हम किस प्रकार लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं फ्रैक्शनल एरर इन ए मल्टीप्लाई बाय 2। फ्रैक्शनल एरर इन ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर, ए की जो भी पावर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, फ्रैक्शनल पावर इन ए, यानी फ्रैक्शनल, हाँ फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल पावर नहीं फ्रैक्शनल एरर इन ए। ओके, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं हम, यानी किस फॉर्म में लिखते हैं, पहले तो हम इसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखते हैं। क्या हो जाता है ये डेल पी अपॉन पी इक्वल्स टू 2 डेल ए अपॉन ए प्लस 3 डेल बी अपॉन बी। इस प्रकार से हम लिख देते हैं। अब देखते हैं परसेंटाइल एरर इन पी। अब परसेंटाइल एरर इन पी का मतलब क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटाइल यानी फ्रैक्शनल एरर इन पी इज इक्वल्स टू। अब परसेंटाइल एरर इन ए कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन ए मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटाइल एरर यानी फ्रैक्शनल एरर इन बी, और परसेंटाइल एरर इन बी कैसे निकालेंगे हम, फ्रैक्शनल एरर इन बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का परसेंटाइल एरर हम कह सकते हैं फिर क्या, परसेंटाइल एरर इन ए 100 का अगर अपन मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इन ब्रैकेट में जो टर्म्स है इनके साथ करेंगे, हर एक के साथ तो क्या आ जाएगा परसेंटाइल एरर इन ए परसेंटाइल एरर इन बी। ठीक है, तब परसेंटाइल एरर इन ए हमें दे रखा है क्या, 2, 2 दे रखा है। तो यानी 2 पहले से ये, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये परसेंटाइल एरर इन ए, जो कुछ भी निकला उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटाइल एरर इन के ए क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब 3 है यहाँ पर, तो परसेंटाइल एरर इन बी हमें क्या दे रखा है 3। तो क्या देते हैं हम यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटाइल एरर इन बी, ये लिख कर निकाल गया 3। तब हमारा जो टोटल परसेंटाइल एरर इन पी, टोटल परसेंटाइल एरर इन पी वो क्या आया है 13%। तो ये आ गया हमारा क्या फाइनली आंसर, बहुत सिंपल था। अब मास, मास दिया हुआ है क्या, यानी परसेंटाइल परसेंटाइल एरर इन मास क्या दिया हुआ है 2%, परसेंटाइल एरर इन लेंथ क्या दिया हुआ है 1%। और हमें क्या निकालना है, परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी। तो परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी निकालना है हमें, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी क्या का फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे इसको। तो अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम का हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। लेंथ को मैंने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब एम अपॉन एल क्यूब। अब क्या है, डेंसिटी को हम क्या लिखें, मास क्या है हमारे पास और एल क्यूब है। ठीक है, मास और एल क्यूब। तो अब देखना है यहाँ पर इसको हम क्या करें, पहले हम इस इक्वेशन को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम जैसे इसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाती है इक्वेशन हमारी, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन मास। ये देखिए फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस फ्रैक्शनल, यानी ये एल क्यूब है और ये डिवाइड में है तो इसको हम प्लस में लिख देंगे यहाँ पर, और ये एल क्यूब है तो यहाँ पर क्या आएगी, इसकी ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन एल है जो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनी वो इस प्रकार बनेगी। तब हम क्या करेंगे, जो भी निकला है फ्रैक्शनल एरर, अगर उसका अगर हमें क्या डेंसिटी जैसे फ्रैक्शनल इन डेंसिटी है उसका हम अगर कर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो क्या निकल जाएगा, परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी। तो हर एक जो टर्म है इसके अंदर जो फ्रैक्शनल एरर का फॉर्म है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, परसेंटाइल एरर इन मास। देखिए जो भी टर्म लिखी दी हुई, जैसे मास दिया हुआ है तो परसेंटाइल एरर इन मास आ जाएगा और परसेंटाइल एरर इन लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करता है, 100 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखते हैं, डेल डेंसिटी डेल रो अपॉन रो इक्वल्स टू डेल एम अपॉन एम प्लस
3 डेल एल अपॉन एल होल मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या यहाँ पर परसेंटाइल एरर इन रो, परसेंटाइल एरर इन रो इक्वल टू क्या है, परसेंटाइल एरर इन एम। देखिए अगर ये मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, परसेंटाइल एरर इन एम प्लस 3 इंटू, ये 3 लिखा है तो 3 इंटू परसेंटाइल एरर इन एल। ये देखिए यहाँ पर परसेंटाइल एरर इन एल। तो परसेंटाइल एरर इन जो मास है वो क्या दिया हुआ है 2% यानी 2, और जो कुछ भी हमारा परसेंटाइल एरर इन एल जो कुछ भी दिया है वो क्या है 1, तो 1%। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, पहले से क्या करें 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई परसेंटाइल एरर इन एल। तो हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो क्या आ गया परसेंटाइल एरर इन डेंसिटी, वो क्या आ गया 5।